नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चालू कर रखी है और उसमें हम एकदम बेसिक से ऑप्शन को सीख रहे हैं। और आज जो है दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है। तो दोस्तों, हमने पिछले सेशन में सीखा था कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, उसमें आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा। ओके, साथ ही उसमें हमने सीखा कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो आज हम उन सभी को ऑप्शन चेन में देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और उसको हम ऑप्शन चेन को देखकर कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको इफेक्टिवली एनालाइज करते हैं। देखिए, एनालाइज तो सब करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसको इफेक्टिवली कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और दोस्तों, यदि आपके ग्रुप में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंडशिप में कोई भी स्टॉक मार्केट सीखने से इंटरेस्टेड हो, स्टॉक मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड रखते हो, इंटरेस्ट हो, तो उन्हें भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये ऑप्शन सीरीज आपको पूरा देखने के बाद आपको ऑप्शन का किसी अन्य कोर्स या फिर किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना इन डेप्थ में इसमें समझाने वाला हूँ। एक-एक टॉपिक जो है मैं आपको इसमें कवर करने वाला हूँ, इस सीरीज़ में। ओके? तो चलिए चलते हैं हमारे प्रेज़ेंटेशन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं। सरल भाषा में एकदम, आसान भाषा में। कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई लैंग्वेज नहीं, आसान भाषा में। यदि हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हमें क्या कौन-कौन सी बातों के बारे कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में सीखेंगे। ओके? चलिए आगे। देखिए यहाँ पे, मैंने ऑप्शन चेन को ओपन करके रखा है निफ्टी का। पुराना पुराना ऑप्शन चेन है दोस्तों। आपको यदि देखना है, तो रियल में आपको एनएसई के वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आप निफ्टी खोलेंगे, निफ्टी ओपन करोगे, निफ्टी जो लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा, चार्ट के लिए और एक ऑप्शन चेन के लिए। ऑप्शन चेन पर आप क्लिक करोगे, तो आपको इस टाइप का फेस दिखाई देगा, लेकिन उसमें थोड़ा-सा अलग होगा, अपडेटेड होगा, क्योंकि ये पुराना चार्ट है और कुछ रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है, इसीलिए जो है हम पुराने चार्ट पर काम करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है, ये जो मलाई रंग की, ये जो मलाई जैसे दिख रहा है, मलाई जैसे नहीं है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये जो ये वाला कलर और ये वाला कलर, इसे आई इन द मनी कहते हैं, आईटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटीएम, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस सेशन में सीखा। और ये जो है ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी होता है। देखिए, आउट ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा के रखा है। ये तो जस्ट आपके लिए मैं एक रिकॉल है ना, थोड़ा-सा आपको याद आ जाए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो होता है आईटीएम वाला आईटीएम वाला जो सेक्शन होता है दोस्तों, ये प्राइस ने ऑलरेडी जो है अचीव कर लिया होता है। और ओटीएम वाला जो होता है, जो आउट ऑफ द मनी, यानी कि प्राइस जो होता है अभी उसके बाहर होता है, अभी उसको अचीव नहीं किया होता है। और एटीएम यानी कि मार्केट जो है जहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है। समझे? चलिए आगे। ये कॉल ये कॉल का डेटा है, ये कॉल का डेटा है और ये पुट का डेटा है। ओके? यहाँ पे मैंने एरो से निशान किया, देखिए। आइए,
तो एनएससी के वेबसाइट पर आप जाओगे ना दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से आपको ऑप्शन चेन मिलेगा। इसमें हम एक-एक बातों को ध्यान से सीखते हैं। देखिए यहाँ पे, ये कॉल का डेटा है और ये पुट का डेटा है। देखिए यहाँ पे, कॉल का डेटा, पुट का डेटा। ये ये ओआई लिखा है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए ओआई लिखा है, ओपन इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी ये होता है कि उस समय के दौरान, है ना, उस दिन के दौरान कितना जो है कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। समझिए बात को। यानी कि मैं किसी एक स्ट्राइक प्राइस को मैं चूज करता हूँ, किसी एक स्ट्राइक प्राइस को मैं चूज करता हूँ। तो देखिए, किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे 13,000 का मैंने स्ट्राइक प्राइस जो है चूज किया, तो 13,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 6,056 जो है ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है? ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या कि ये स्ट्राइक प्राइस पर इतने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब ये होता है कि उस समय दौरान जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें कितना चेंज हुआ है, कितना प्लस हुआ है, कितना माइनस हुआ है। यदि माइनस में यहाँ पे देखिए 1774 है, यानी कि उस समय दौरान जो है 1774 जो है माइनस हुआ है। इसमें से ओपन ओआई में से 1774 जो है कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुआ है, इतने इतने क्लोज कर दिए गए हैं। समझे? समझे कि नहीं? ये होता है ओआई और चेंज इन ओआई। और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम से आप समझते हो कि मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट है। ओके, 13,000 का मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, तो ये स्ट्राइक प्राइस पर 2722 है ना, 2722 है वॉल्यूम है, यानी कितने पार्टिसिपेंट है। उसके बाद है आई वी। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, आई वी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब इसको हम इसको हम एकदम इन डेप्थ में समझाने वाले हैं इसके बाद वाले सेशन में। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। और इसका दोस्तों क्या होता है खबर है? इसका काम होता है कि जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं दोस्तों, इसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि प्राइस का फ्लक्चुएशन, है ना, एक पीरियड के दौरान, एक समय के दौरान जो है कितना जो है कितना प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, वो बताता है। ओके, तो ये होता है आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। समझे? फिर आगे देखिए यहाँ पे एलटीपी, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, और इसमें कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है पर मिनट में, है ना, जो भी टाइम फ्रेम हो वहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है। देखिए यहाँ पे -0.45 चेंज हुआ, इसमें उगन 39.4, इसमें -7 1.5, इसमें देखिए इस प्रकार से इसमें चेंज हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, वो बता रहा है एलटीपी में। समझ गए कि नहीं? आसान है एकदम। आगे, बिड क्वांटिटी क्या होता है? बिड क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी 50 है ना, और जो है जो बिड है कितना है, आस्क का क्वांटिटी कितना है, 100 है, और आस्क है इतने हैं। देखिए बिड क्वांटिटी यानी कि जो कितने पर्सन है, बिड क्वांटिटी यानी कि इतने पर्सन, इतने लोग जो इस स्ट्राइक प्राइस पर, है ना, इस जो जो एलटीपी है, जो एलटीपी है इस प्राइस पर जो है खरीदने को तैयार है। 50 लोग, जैसे कि मैं 11,000 का स्ट्राइक प्राइस
चूज़ करता हूँ तो 50 लोग ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट इतने में ये प्राइस पर, है ना, एलटीपी प्राइस देखिए यहाँ पे, इस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। 50 लोग, है ना, इस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, ये वाला। उसी प्रकार यदि आज की क्वांटिटी क्या है, 100 है, तो 100 लोग जो है इस प्राइस पर 5,959 पॉइंट 5,959.2 इतने रुपए पर 100 लोग जो है बेचने के लिए तैयार हैं। समझिए बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी जनरेट होगा। 50 लोग खरीदने वाले हैं, 100 लोग बेचने वाले हैं, तो अच्छा आसान से खरीद सकते हैं, आसान से ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से आप। वीडियो ना समझ में आए फिर से रिवर्स करके देखिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये होता है आस्क क्वांटिटी और ये होता है बिड क्वांटिटी। कितना आसान है। अब जैसा कि मैंने स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है। देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ये होता है 11,000, 11,000, फिर 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, है ना, 15,450, इस प्रकार से। तो ये हुआ दोस्तों, ये कॉल का डेटा। हमने यहाँ पे कॉल का डेटा देखा। अब आइए देखते हैं पुट का डेटा। पुट का डेटा हमें क्या कहता है, पुट का डेटा। पुट का डेटा में देखिए यहाँ पे ओवाई कितना है, देखिए यहाँ पे ओवाई ओपन इंटरेस्ट, यानी कि मैं 11,000 का ओपन इंटरेस्ट में सेलेक्ट करूँ तो 11,000 के ऊपर, 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 6,765 जो है कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। उसमें उसमें जो चेंज इन ओवाई है 235 है, यानी कि उस सेशन दरमियान जो है 235 कॉन्ट्रैक्ट जो है काट दिए गए हैं, क्लोज कर दिए गए हैं। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कमेंट करो कि समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। तो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा, जिसे चेंज इन वाई कहते हैं। फिर वॉल्यूम देखा। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेंट कितने हैं, पुट की तरफ जो है मार्केट में पार्टिसिपेंट कितने हैं वो बताता है। फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, देखिए यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है कितना है, इसके आधार पर हम इन गणना करके कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन जो है हो सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। समझे? एलटीपी, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, फिर इसमें कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आज की क्वांटिटी ये है 21,000, देखिए यहाँ पे 2,11,400 आज की क्वांटिटी है। ओके, और आज के यहाँ पे देखिए इतने लोग, सॉरी दोस्तों, ये जो 0.25 जो है ये प्राइस है ना, ये प्राइस पर इतने लोग 2,11,400 लोग जो है सेल करना चाहते हैं। और बिड क्वांटिटी यानी कि 80,700 लोग जो है 0.20 पर परचेज करना चाहते हैं। समझिएगा बात को, एकदम आसान है। तो दोस्तों इसमें हम जो आईवी जो है, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जो है, इसके बारे में हम एकदम इन डेप्थ में पिछले अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करने जाऊंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। समझिए बात को।
तो दोस्तों इस प्रकार से देखते हैं ऑप्शन चेन। और इसको यदि आप थोड़ा-सा छोटा करके देखो, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपको कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो जो क्रॉस में है ना दोस्तों, ये इन द मनी है। क्या है? इन द मनी है। और ये आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। ठीक है? अब तो समझ गए होंगे आप। ओके? तो ये होता है ऑप्शन चेन। उस इस प्रकार से देखते हैं ऑप्शन चेन को। आइए आगे चलते हैं। ऑप्शन चेन। देखिए एलटीपी स्ट्राइक प्राइस ये होता है। कॉल का एलटीपी स्ट्राइक प्राइस वही थी कि मैंने पिछले में बताया वो। एलटीपी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो मैं देखा। आइए आगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चलिए यहाँ पे ऑप्शन का ये यूज करके है ना, ओवाई का यूज करके हम यहाँ पे कुछ एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 37,700 स्ट्राइक प्राइस है। इसमें इसमें आस्क क्वांटिटी कितनी है? 125 है। कॉल की बात कर रहा हूँ, कॉल की बात कर रहा हूँ। आस्क क्वांटिटी 125 है, यानी कि 125 लोग हैं, 125 लोग हैं जो यहाँ पे देखिए 56,075 रुपये पर खरीदना चाहते हैं। 125 लोग, ये हम करेंगे एनालिसिस। उसी प्रकार बिड क्वांटिटी जो है 25 है और बिड का प्राइस कितना है? 55,960। इतने रुपए पर 25 लोग खरीदने के लिए तैयार है। ओके? समझे कि नहीं? दोस्तों ये होता है बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी। फिर उसमें कितना चेंज हो रहा है ना? जो एलटीपी है, जो मैंने आपको बताया लेटेस्ट ट्रेड प्राइस में, उसमें कितना चेंज हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है। यदि प्लस हो रहा होगा तो ये हरे हरे दिखाई देगा, माइनस हो रहा होगा तो रेड में जाएगा। फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, ठीक उसी प्रकार। अब वॉल्यूम देखिए यहाँ पे 1,80,002। फिर ओपन इंटरेस्ट ओवाई, ओवाई कितना है यहाँ पे? 13,402। उसमें चेंज कितना हुआ? 4,786 चेंज हुआ। यानी कि क्या हुआ इसमें? प्लस हुआ। क्या हुआ? प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान नहीं है। यानी कि इतना और कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, वो जब भी ऐड हो। तो हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो हम ऑप्शन चेन को देखकर, जब भी हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हमें जनरली क्या होता है दोस्तों कि मार्केट में यदि देखिए यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 13,402। ओके, साथ में इस बाजू देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पर पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 28,000 है ना। यहाँ पे देखिए 28,115। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट के बीच तुलना करें तो ओपन इंटरेस्ट किस तरफ सबसे ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर पुट की तरफ ज़्यादा है। एकदम राइट, एकदम राइट।
अब चेंज इन वाई की बात करें, चेंज इन वाई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो कॉल की तरफ जो है 4,786 है और पुट की तरफ है 14,453 है। यानी कि कॉल की तुलना में पुट की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ये हमने सीखा इसमें से। तो हमें इतना मालूम पड़ा डेटा को देख कर कि यहाँ पे कॉल की तरफ जो है, कॉल का जो राइटिंग है ज़्यादा हो रही है, सॉरी दोस्तों, पुट की राइटिंग जो है ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे पुट राइट कौन करते हैं, पुट राइट कौन करते हैं, जो वो राइट करते हैं जो मार्केट के बारे में कन्फर्म्ड होते हैं। हम जानते हैं कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो ऑप्शन खरीद के काम नहीं करते, ऑप्शन को बेच करके काम करते हैं, जिसे कहते हैं राइट करना, ऑप्शन सेल करके काम करते हैं। तो यहाँ पर 28,115 जो है ऑप्शन क्या हुए हैं, राइट हुए हैं, है ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, उसमें 14,000 कितना ऐड हुआ है, समझिएगा बात को। तो आप मुझे क्या बताओगे, यदि आपको पता है तो आप क्या समझोगे इसके बारे में? तो क्या हम इस डेटा पर से इस डेटा पर से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? फर्स्ट हमने निष्कर्ष ये निकाला कि यहाँ पर पुट की तरफ जो है, पुट जो है सेल ज़्यादा हुआ है, पुट रेट ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जो ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट है वो 37,700 से प्राइस जो है नीचे नहीं जाना चाहते, जो प्राइस जो है नीचे नहीं जाने देना चाहते, ये स्ट्राइक प्राइस पर जो भी पार्टिसिपेंट है, यहाँ पर पावर ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि सर यहाँ पे सपोर्ट बन गया? नहीं, यहाँ पे सपोर्ट नहीं बना। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे सपोर्ट बना। ओके, तो हमें यहाँ पर इतना तो मालूम पड़ गया कि हाँ, यहाँ से प्राइस जो है नीचे नहीं जा सकती, भले वहाँ पे कंसोलिडेशन करे, बार बार ऊपर नीचे ऊपर करे उस लेवल पर, लेकिन वहाँ से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पुट की राइटिंग जो है ज़्यादा हुई है। अब इसके आधार पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। सब एक सेशन में क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट का यूज करके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे सीखेंगे, उसको भी मैं लाऊंगा कुछ ही सेशन के बाद, आप कमेंट करेंगे तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट का यूज करके हम पता करते हैं इस प्रकार से कि कौन से पार्टिसिपेंट जो है ज़्यादा है। देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है 37,700 पर जो पुट साइड की जो राइटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से पुट की राइटिंग हुई है। पुट की राइटिंग हुई क्या, इसका मतलब क्या कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो चाहते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे ना जाए। और यहाँ पर इसे स्ट्राइक प्राइस पर देखें तो यहाँ पे कॉल की साइड जो है यहाँ पे भार कम है, ओपन इंटरेस्ट 13,402 है और इतना प्लस हुई। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो एनालिसिस करते हैं। आइए आगे चलते हैं। इन डेप्थ में तो अभी सेशन बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। चलो आगे। तो हमने सीखा कि कॉल पुट क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। इन द मनी यानी कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जिसे कहते हैं आंतरिक वैल्यू।
ओटीएम आउट ऑफ द मनी, जिसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं होता है, खाली टाइम वैल्यू होता है। ओके, तो ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम को देखते हैं। चलिए आगे। तो हमने दोस्तों ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, फिर प्रीमियम क्या होता है हमने देखा, एलटीपी जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे, एलटीपी प्रीमियम। फिर चेंज इन ओवाई क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल का और पुट का हमने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे निशान करके मैंने एरो कर दिया है, आप देख लीजिएगा, खुद जाकर ट्राई टेस्ट कीजिएगा, खुद जाकर जाके एनएससी के वेबसाइट पर जाकर, या फिर आपका कोई डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पर जाकर निफ्टी का ओपन करके, है ना, स्ट्राइक प्राइस को देखिएगा। ओके, तो हमने ये सीखा कि ऑप्शन चेन में हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, ऑप्शन चेन किस प्रकार से होता है, क्या होता है। ऑप्शन से देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट का जो लिस्ट है, इसमें स्टॉक आ गया, कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो आ गया। दोस्तों ये होता है हमारा, इस प्रकार से जो होता है हम ऑप्शन चेन को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, इन द मनी है, इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इन द मनी, कौन सा आउट ऑफ द मनी। सीधा मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, स्पॉट प्राइस क्या है उसको देखो। यहाँ पे देखिए, एटीएम, एटीएम क्या है, 10,550, यहाँ पे मार्केट काम कर रहा है, चल रहा है, यहाँ पे है वर्तमान में। यहाँ से ये कलर देखो, ये कलर देखो, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एकदम आसान है, कोई लफड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, इस प्रकार से हम एनालाइज करते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।